अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हज 2027 यानी कि हज 1448 हिजरी के लिए जो हज पे जाना चाहते हैं, उनके लिए हज कमिटी ऑफ इंडिया ने 22 जून 2026 से एप्लीकेशन चालू कर दिया है। और ये एप्लीकेशन आप जो है कि ऑनलाइन ही कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है ऑफिशियल www.hajcommittee.gov.in, उसके ज़रिए या फिर हज कमेटी का जो ऐप है हज सुविधा ऐप, उसके ज़रिए ये 2 तरीकों से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन कई सालों से बंद हो गया है, ऑफलाइन एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए जो उन्होंने टाइमिंग दिया हुआ है वो है 22 जून 2026 से एप्लीकेशन चालू होगा और 20 जुलाई 2026 तक ये एप्लीकेशन रहेगा। लगभग 1 महीने तक इसका टाइमिंग है। और फिलहाल उन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है कि इसमें एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है, मतलब डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सऊदी अरबिया की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पिछले कुछ सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि एप्लीकेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं, जून जुलाई में हो जाते हैं और फिर उसी हिसाब से सर्विसेज वगैरह उनको लेनी रहती है। तो अगर आप या आपके कोई रिलेटिव दोस्त अहबाब हज 2027 में हज करना चाहते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए, तो आप जो है कि हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप पे जाके एप्लीकेशन कर दें। दोस्तों, दूसरी जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया हुआ कि ये 20 जुलाई 2026 इसका जो लास्ट डेट है, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा और जुलाई के लास्ट वीक में यानी 25 से 31 जुलाई के बीच में इंशाल्लाह कुर्रा कर दिया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा हाजियों का। और सिलेक्शन के बाद जो आपका अगला स्टेप होगा वो होगा पेमेंट करने का। तो हर हाजी को जो पेमेंट करना है वो है 1,52,300 रुपया, जो कि कई सालों से सेम है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो 1,52,300 रुपये में 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है 1,50,000 आपका जो है कि पहला इंस्टॉलमेंट एडवांस पेमेंट। दूसरा 2,000 रुपया जो है कि इसका आपको जो है कि मिसलेनियस ड्यूज रहते हैं। और तीसरा जो अमाउंट रहता है वो 300 रुपया जो है कि एप्लीकेशन फीस होती है। तो ये 3 जो है कि अमाउंट मिला के ये बनता है। और इस बार जो है कि रिफंड की जो पॉलिसी है, पिछले साल भी ऐसे ही थी, इस बार भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, जिससे कि ज़्यादा लोग कैंसिलेशन ना करें, क्योंकि कैंसिलेशन करने से फिर क्या होता है, जो सर्विसेज वगैरह लिए रहते हैं हज कमेटी, उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। इसके लिए जो है कि कैंसिलेशन को बहुत ज़्यादा जो है कि डिस्करेज किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब चार्जेज हैं, जो कि 5,000 से चालू होके अगर आप जो है कि 31 जनवरी को कैंसिल करते हैं तो आपका पूरा पैसा फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से कैंसिलेशन का पूरा चार्ट उन्होंने दिया हुआ है। और जो पेमेंट करना रहेगा, अगर जो है कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी और जुलाई में कुर्रा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये जो पेमेंट है 1,52,300 रुपये हर हाजी को बैंक में कैश के जरिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेज में, और या फिर जो है कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए हज कमेटी के अकाउंट में जो है कि जमा करने होंगे 10 अगस्त 2026 तक। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन भी करना है और साथ में जो है कि पैसे का भी इंतजाम करना है। अगर सिलेक्शन हो गया तो 10 अगस्त तक आपको पेमेंट करना होगा। 10 अगस्त लास्ट डेट होगी पेमेंट की। उसी के साथ साथ आपको जो है कि डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करना है। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने जो है कि बताया हुआ है कि जो गाइडलाइंस वगैरह है वो आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, फिर उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। तो जो पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वो जो है कि आपका इंटरनेशनल ओरिजिनल पासपोर्ट का जो है कि कॉपी लगेगी। मशीन रीडेबल जो पासपोर्ट होना चाहिए। अभी जो पासपोर्ट आते हैं वो मशीन रीडेबल ही है। पहले उसकी वैलिडिटी आपको देखना है 31 दिसंबर 2027। तो 31 दिसंबर 2027 तक कम से कम वैलिडिटी होनी चाहिए, 30 दिसंबर भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका पासपोर्ट उससे पहले एक्सपायर हो रहा है तो आप जल्द से जल्द उसको रिन्यू करा लें। और जो उसकी कॉपी आपको अपलोड करना है, स्कैन्ड कॉपी उन्होंने बोला हुआ, मोबाइल वाला कॉपी नहीं चलेगा। आप पिछले साल बहुत सारे लोगों को डबल से फिर से जो है कि री अपलोड करने को बोला गया था, इसी वजह से कि लोगों ने मोबाइल से फोटो लेके कर लिया, जिसमें जो कि क्वालिटी अच्छी नहीं आती। तो उनको जो है कि आप स्कैनर के जरिए या तो किसी दुकान से या फिर जो अगर आपके ऑफिस में घर में स्कैनर है तो उसके जरिए स्कैन करें प्रॉपरली। और जो साइज दिया गया है वो जो है कि 100 से 500 KB की साइज होना चाहिए, उसके अंदर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिमेंशन जो है वो 1200 बाई 800 पिक्सल का डिमेंशन होना चाहिए, साइज होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको जो है कि पासपोर्ट साइज फोटो एक जो है कि अपलोड करनी है, जो कि बैकग्राउंड उसका पीछे जो होता है वो व्हाइट होना चाहिए। और उसमें जो है कि आपको जो साइज है वो उन्होंने बताया हुआ है 480 बाई 640 का साइज रहेगा और 5 से 20 KB तक इसकी साइज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक की पासबुक या तो फिर कैंसिल किया हुआ चेक, दोनों में से एक आपको अपलोड करना है। इसका जो साइज होगा 590 बाई
750 होगा और मैक्सिमम जो साइज होगी केबी में वो 80 से 250 केबी के अंदर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और इसके अलावा अगर आपका एड्रेस प्रूफ मतलब पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो, और जो है कि अभी करंट जो आपका एड्रेस है वो आधार वगैरह पे, वो दोनों डिफरेंट है, अलग है, यानी एप्लीकेशन कहीं से कर रहे हैं दूसरे स्टेट से या कहीं ऐसी जगह से, तो वहाँ का एड्रेस आप देना चाहते हैं तो एड्रेस का जो प्रूफ है वहाँ का करंट वाला एड्रेस प्रूफ है। जैसे किसी ने जो है कि पासपोर्ट लखनऊ से यूपी से बनवाया हुआ है, लेकिन वो मुंबई से जो है कि एप्लीकेशन कर रहा है, महाराष्ट्र से कर रहा है, तो अभी महाराष्ट्र में रहते हुए जो उनका एड्रेस होगा उसका एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा और पासपोर्ट का जो कॉपी लगानी है। और जिनका सेम स्टेट है और पासपोर्ट पे आधार पे सब जगह सेम एड्रेस है, एप्लीकेशन का स्टेट भी सेम है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, एड्रेस प्रूफ नहीं लगाना है, उनको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट लगा देना है। और जहाँ एप्लीकेशन में सेम एज एड्रेस सेम एज पासपोर्ट रहता है वो सिलेक्ट कर लेना है कि मतलब एड्रेस सेम एज पासपोर्ट, ये हो जाएगा। तो एड्रेस का जो प्रूफ है अगर आप उसको अपलोड करेंगे वही 590 बाई 750 सेम टू सेम एज जैसे पासपोर्ट की साइज है, बैंक पासबुक वगैरह की साइज है उसके हिसाब से 80 से 250 केबी तक का रहेगा। तो दोस्तों इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया हुआ है कि कैंसिलेशन जो है वो हाईली जो है कि उन्होंने डिस्करेज किया हुआ है, उससे प्रॉब्लम होती है, फिर जो सर्विसेज वगैरह हज कमेटी बुक कर लेती है। ये रीजन क्या है, जल्दी एप्लीकेशन करने के लिए पहले 3 महीना 4 महीना पहले एप्लीकेशन किए जाते थे, लेकिन इतना जल्दी एप्लीकेशन करने का वजह है कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारी चीज़ें हज के ताल्लुक से चेंज हो गई हैं। वहाँ पे पहले ही सीट्स वगैरह लेनी पड़ती है, जो मिना मुजदलिफा अरफात की जो सर्विसेज है वो पहले से लेनी पड़ती है, पहले से बुक करनी पड़ती है, इसीलिए हज कमेटी आपसे पैसा लेता है और आपकी बुकिंग करता है। लेकिन फिर अगर आप कैंसिल वगैरह करते हैं, भले हज कमेटी पैसा काटती है, लेकिन उनको तब भी वहाँ पे जाके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाय नेम सारी चीज़ें होती हैं और नंबर ऑफ पिलग्रिम्स के हिसाब से सारी चीज़ें, उस हिसाब से कोटा वगैरह डिसाइड होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ जानकारी लेने के लिए जो है कि एप्लीकेशन करते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन करेंगे और बाद में कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन चार्जेस ज़्यादा लगेगा। और कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको नहीं जम रहा है, हज कमेटी की जो गाइडलाइंस है, पॉलिसी है, उसको अच्छे से समझ लें। अगर आपको नहीं जम रहा है, आप प्राइवेट वगैरह से जाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन ना करें, नहीं तो आपका पैसा फॉरफिट हो जाएगा या मतलब कटेगा। तो उससे अच्छा है कि आप जो है कि एप्लीकेशन ना करें। तो दोस्तों जो इस साल हज 2027 के लिए हज पे जाना चाहते हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद रियाज अंसारी है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैंने पिछले कई सालों से हज का काम किया हुआ है और हज 2026 में मैं ऑफिशियली हज ट्रेनर था महाराष्ट्र थाने डिस्ट्रिक्ट में, और इसी हिसाब से मैंने जो है कि हाजियों को ट्रेनिंग वगैरह दी है। और 2024 से मेरा ये चैनल है जिसपे आप जो है कि सारी हज से रिलेटेड वीडियोज वगैरह देख सकते हैं। और जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या 2026, 25, 24 में पहले हज पे जा चुके हैं और पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जान पहचान में, यारों दोस्तों में, जो भी रिलेशन में लोग हज पे जाना चाहते हैं उनको रिकमेंड करें ये चैनल के बारे में कि ये चैनल आप जो है कि सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हज से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें, जिससे कोई चीज़ आपको मिस ना हो। और एक खास बात आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एप्लीकेशन था वो 22 जून 2026 से चालू हो गया है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल हज पे आया हूँ और मदीना मुनव्वरा में हूँ। इंशाल्लाह 2-4 दिन और मुझे लगेगा इंडिया आने के लिए, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गई है और इंशाल्लाह इसके बाद जो है कि वीडियोज़ टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि आपसे कोई अपडेट वगैरह मिस ना हो। और एक अहम बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हज कमेटी की जो वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in, हज सुविधा ऐप, उस पर अभी एप्लीकेशन करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कुछ लोगों का एप्लीकेशन हो भी गया है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन जिनका एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के लिए मेरा रिकमेंडेशन यह है कि आप जो है कि 1 जुलाई 2026 से जो है कि एप्लीकेशन करना शुरू करें। उसके बाद भी 20 दिन का टाइम रहेगा और एप्लीकेशन करने में मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट सब रेडी हैं। और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगना जाता है एप्लीकेशन के टाइम में, ओनली जो है कि 4 चीज़ें मांगी जाती हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट का कॉपी मांगी जाती है और उसके साथ जो है कि बैंक पासबुक की कॉपी मांगी जाती है और वाइट बैकग्राउंड वाला आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाता है और एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें मांगी नहीं जाती हैं। ये सब आप रेडी रखें, स्कैन करके अच्छे से रखें, कभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, आराम से हो जाएगा। इसलिए आप जो है कि अभी थोड़ा दिन रुकें, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, बड़ा काम है, एक साथ में एप्लीकेशन लोग कर रहे हैं, वेबसाइट पे कुछ इश्यूज होंगे, वो सॉल्व किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप जो है कि जिन्होंने कर दिया, हो गया जिनका,
मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कंप्लीशन आ रही है या अभी नहीं किया है, उनके लिए रिकमेंडेशन यही होगा कि आप 1 जुलाई 2026 से एप्लीकेशन करें। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, आज 2027 के आगाज़ के बारे में, एप्लीकेशन चालू हो गया उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।